अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस, ऑल थ्री इंस्टीट्यूशंस 1956, 1962 एंड 1973। तो जो हमारे पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये 23 मार्च 1956 को जो है ना इम्प्लीमेंट हुआ। जो 1962 का है ये 8 जून 1962 को, और जो हमारे पास 1973 का है ये 14 अगस्त 1973 को हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किसके इरा के अंदर हुआ और कैसे हुआ, और इसके दरमियान हम डिफरेंसेस किस तरह देख सकते हैं। तो ये जो सिकंदर मिर्ज़ा है ना, ये उनके दौर के अंदर हुआ 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये है ये अयूब खान के दौर में हुआ 62 वाला, और जो 73 वाला है ये भुट्टो के दौर में हुआ है। ठीक है, अब एब्रोगेशन कब हुई? जो हमारे पास 1956 वाला है ना, इसको एब्रोगेट किया अयूब खान ने 1958 के अंदर। जो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एब्रोगेट किया याह्या खान ने 1969 के अंदर। और जो ये हमारे पास 1973 वाला, इसको ये सस्पेंड किया था ज़िया ने 1979 के अंदर। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि इसके अंदर जो है ना 1956 वाला, इसके अंदर 234 आर्टिकल्स हैं। जो 1962 वाले इसमें 250 आर्टिकल्स हैं, और जो 1973 वाला है इसमें 280 आर्टिकल्स हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज ए प्रीएम्बल रखी गई 1956 वाले में। 1962 के अंदर भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज ए प्रीएम्बल रखी गई, और जो हमारे पास 1973 है इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज ए प्रीएम्बल ऐड की गई। ठीक है, 1956 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रेसिडेंशियल है, और जो 1973 वाला ये भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हम आते हैं कि अब इनकी जो 1956 वाला है ये यूनिकैमरल है, और जो 1962 वाला है ये भी यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो हमारे पास 1973 वाला है ये बाई कैमरल जो हमारे पास है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जब हम आते हैं इसकी तरफ के हमारे पास जो है ना इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, तो हमारे पास जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन बेस करता है, और जो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि वो भी फेडरेशन बेस्ड है, और जो हम 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसको भी फेडरेशन बेस रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वो एक फेडरेशन के तहत जो है ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाया गया। ठीक है, कि एक फेडरल होगा और वो सारे प्रोविंसेस को कंट्रोल करेगा, इस तरह आपस के अंदर इनकी हारमनी होगी। ठीक है, अब जो 1956 वाला है इसके अंदर हम उर्दू और बंगाली को देखते हैं कि ये नेशनल लैंग्वेजेस रखी जाती हैं। 1962 के अंदर भी उर्दू और बंगाली को रखा जाता है, और जो 1973 है इस वक्त बंगाल अलहदा हो चुका होता है, तो उर्दू और इंग्लिश को एज नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पर रखा जाता है या सरकारी ज़बानों के तौर पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 1956 है इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और 1962 के अंदर भी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और 1973 के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब जो है ना ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस थी 1956 के अंदर, जो 1962 का था। अब देखते हैं कि ये अयूब खान जो है ना डिक्टेटर है, याह्या खान भी डिक्टेटर है, तो इस तरह की इनकी जो है ना इसके अंदर जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं दी गई, क्योंकि अगर ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस देते तो फिर इनकी राह हमवार ना हो सकती। ये जो जो सिकंदर मिर्ज़ा हैं उनके दौर के अंदर जब दी गई तो ये इधर जुडिशियल इंडिपेंडेंस दी गई। अब भुट्टो देखते हैं वो भी सिविलियन बंदा है, तो इधर भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस दी गई। ठीक है, अब जो 1956 वाला था ये सेमी रिजिड था, मतलब इसको चेंज कर सकते थे। 1962 वाला रिजिड था, इसके अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती थी। अब जो 1973 वाला है ये भी रिजिड है, ये भी इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकता। अब ये जो है ना 1973 वाला जो आज भी चल रहा है, और इसके अंदर जो है ना डिफरेंट अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जब हम इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे तो फिर हम इनको सब चीज़ों को एलेबोरेट करेंगे। तो ये था छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर आप इन तीन कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान जो है ना डिफरेंसेस को देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में किस तरह डिफरेंट हैं। तो ये एक क्वेश्चन आ चुका है पहले CSS के पास्ट पेपर्स के अंदर, मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट डे।